Yeah, hi everyone. Welcome to Connecting People once again, Sunday series in conversation with Ravinder Reddy. He is a life coach and a poet and author. We are covering the series of stress and anxiety. Last week we have covered stress and C. आज हमारा टॉपिक है he. We are going to discuss in detail about the male anxieties and issues. I request all the viewers, if they have any query, please ask in the comment section. Welcome, Mr. Ravinder. Please introduce yourself. Yeah, hi. Stress and anxiety. Last week, Okay, so I believe that we had this is third kind of session. पहला हमने किया था yeah, स्ट्रेस एंड मी, जिसमें मी में सब कुछ हमने इंक्लूड किया था. देन वी डिसाइडेड स्ट्रेस लेवल इज काइंड ऑफ सेम, सबके लिए एक जैसा ही होता है, बट क्यों ना अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को कैप्चर किया जाए. सो देन वी स्टार्टेड दिस स्ट्रेस एंड शी विच ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. आई थिंक काफी 1000 से ऊपर व्यूज उसके पहले कुछ ही दिनों में हो गए थे. एंड नाउ when we were doing she, तो हिमानी और मेरा डिस्कशन हुआ. then we decided that let's go for he as well, क्योंकि वो हर बार ये बोला जाता है कि भाई नो लेडीज फर्स्ट करके आप उनको प्रेफरेंस देते हो, हमारे लिए क्या है. देयर वर सो मेनी and I had a few friends those who requested many times that please talk to my husband or please talk to my friend, male friend. And it is not that it is देखो स्ट्रेस या आज का चाहे कोई भी चीज ले लो आप, कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो कोरोना है, तो दे विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मेल और फीमेल और चाइल्ड और ओल्ड एज पर्सन. सो वी विल गो बाय दैट. हाँ, उनकी सरकमस्टांसेस अलग होती हैं, उनका सोसाइटी कल्चर थोड़ा डिफरेंस होता है. बीइंग ए मेल फीमेल और बच्चे की जब बात करते हैं आप, उनके समझने के और काम करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं, कुछ तो फर्क है. सो इट वाज अ गुड डिसीजन टू कीप इट सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल. तो हिमानी शुरू करेंगे, और मेरे पास भी आज अप्रोक्सीमेट अराउंड 8-10 बड़े सॉलिड से पॉइंट्स हैं विच आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ देम, wherein I will advise to take these steps if you want to reduce stress in your life. बताइए. या रविंदर, पहली बात तो हमारा आप ये बताइए कि एक बार कई बार ऐसी फीलिंग्स आती हैं, आई एम अ मेल, मैं अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ कैसे शेयर करूं, राइट तो मैं राइट. अपनी बात किसी को बोलूं. एक वो हमें बचपन से जो एक फील जाती है, तू लड़का है, तू मर्द है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते. क्या ये एक फैक्टर साइकोलॉजिकली आप देखिए, फेस करते हैं, या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बैरियर, एक बहुत बड़ी रुकावट है, जिस वजह से एक मेल जेंडर इशू आपके पास आने से अपने आप को रोकता है? ओके. सो मैं इसको बड़े इजी तरीके में समझाना चाहूंगा. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कल्चर. आप इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में, जिसे बाहर के देशों की नजर में वो लोग बोलते हैं ना पुरुष प्रधान देश है. सो उसकी वजह से वो बोल बोल के ऐसा कर दिया गया है कि वो कहते हैं, वो एक वो कहावत बन गई है, काफी मूवीज में भी डायलॉग सुने, मर्द को दर्द नहीं होता. सो देन तो लोगों को लगता है कि ये एक बड़ा ईगो वाला सवाल आ जाता है जब nobody as a male want to say that यार I want to cry. I was just looking into this and I realized that it is very rarely you will hear it from a male कि हाँ मुझे ना रोना आ गया, या मैं रो पड़ा इस बात पे, या मैं दुखी हो गया और आई वाज नॉट फीलिंग गुड और समथिंग लाइक दैट. किसी से आपने सुना नहीं होगा, मुझे बता देना किसी ने अगर बोला हो मेल ने आके. बीइंग ए फीमेल, ये बहुत फीमेल्स आर वेरी इमोशनल, ओके, एंड दे आर वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी एक्सप्रेसिव. वो तो घर में भी होते हैं ना, तो बीवी आंखों से भी डरा देती है. दैट इज हाउ इट हैपेंस, राइट. इट्स वेरी एक्सप्रेसिव एंड इमोशनल. बट एज ए मेल बचपन से ये सिखाया गया है कि आप बहुत स्ट्रांग हो,
एंड यू आर गोइंग टू होल्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ, और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको रोना नहीं है, दुखी नहीं होना, आपको स्ट्रांग रहना है, ये करना है, वो करना है, बस फालतू का ज्ञान सब दिया हुआ है. बट व्हाट आई रियलाइज्ड एंड अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो हार्म इन क्राइंग एंड शेयरिंग योर फीलिंग्स एंड पेन टू एनीबडी एल्स ऑन अर्थ. यही अगर आप दूसरे देखेंगे वेस्टर्न कल्चर के अंदर, इट इज वेरी ओपन. मेल्स आर वेरी एक्सप्रेसिव. दैट इज टोटली ऑपोजिट. दे आर वेरी इमोशनल. सो दैट इज ऑल अपब्रिंगिंग, जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो आपका पुराना इतिहास है, आपका कल्चर है, जो आपको सिखाया गया है. व्हाट आई रिक्वेस्ट, देयर वाज एन आर्टिकल पे मैंने एक बार लिखा था, टीयर्स ऑफ मेन करके, एंड आई विल पब्लिश इट आफ्टर दैट अगेन, which has given few examples of my life even, where there were few points when I cried out. And I realized जब कुछ ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में तो उसको रोकना नहीं चाहिए. You can cry for that if that is so much importance to you. I can count on that. I cried around 4 or 5 times in my life. But there are very important critical times when you can't hold it. आप कोई पेन नहीं निकाल रहे हैं अपनी आंखों से. when you are crying about it, you are talking about it, you are sharing your pain with somebody, and it happens that when you feel something like that, you should pick up the phone and talk, call and tell one of your good friend that यार ऐसे ऐसे मुझे ऐसे ऐसे महसूस हुआ है, मैंने ऐसे किया, which gives you more relax. That openness in the culture is not there. People can't share feelings. Being a male, ओहो मैं तो नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो लड़का हूं या मैं मेल हूं, या these are very small kind of thoughts which should not be come into mind. शेयर करिए आप अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, एंड आई विल जस्ट शेयर विद यू इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स. स्टिल जो आप डिप्रेशन का रेशियो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कि यहाँ पे अगर 4 फीमेल्स को होता है तो उसकी जगह 2 फीमेल्स को होता है. गेटिंग डिप्रेशन इज हायर इन मेल्स ऑल्सो, बट समवेयर पीपल डोंट शो इट. लोगों को दिखाने में, उनको लोगों को बोलने में थोड़ा झिझक रहती है. एक्सप्रेसिव बनिए, बताइए कि आपको ये महसूस हो रहा है, एंड यू सी दैट पीपल दोज हु होल्ड दैट, जो लोग उस डिप्रेशन को या स्ट्रेस को अपने अंदर दबा के रखते हैं, बोलते नहीं है, कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, यू विल आस्क देम क्या चल रहा है लाइफ में. अरे यार बहुत टेंशन है. क्या टेंशन है? अरे नहीं यार बस चल रहा है, ऐसी कुछ है. दैट इज हाउ एंड द कन्वर्सेशन. उसके आगे कोई कुछ बोलते ही नहीं. भाई बताओ ना क्या चल रहा है लाइफ में, क्या टेंशन है, व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग थ्रू. टेल योर फ्रेंड, योर वाइफ, योर कोलीग, योर गुड फ्रेंड्स, जिनसे भी आप यू फील गुड टू शेयर, यू शुड शेयर विद देम. बट हम लोग शेयर नहीं करते. आई फील पिटी फॉर सच पीपल. आई डोंट नो व्हाई वी कांट शेयर इट. इवन इफ आई विल अंडरस्टैंड और आई विल नॉट अंडरस्टैंड, स्टिल इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, बता तो दो. कहते हैं ना, दुख शेयर बताने से आधा हो जाता है. या हम किसी के, वो एक दूसरी इसकी ऑपोजिट कहावत है कि आप किसी को अगर सुनते हो तो उसकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. ये दोनों मिलते जुलते हैं. तो आपने कितना दुख बांटा, आपका आधा कम हो गया, उसने सुना आधा और कम हो गया, तो बचा क्या? कई चीजों, मतलब 80-90% केसेस के अंदर तो इफ यू विल शेयर योर थिंग्स, यू विल गेट स्ट्रेस्ड आउट. क्लियर हो जाओगे आप. आपको दिमाग में कुछ रहेगा ही नहीं. हाँ जी मानी बोलिए. बिकॉज इट इज अ वेरी लॉन्ग कन्वर्सेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो अगर हम इसी पे बात करेंगे तो पूरा एक आधा घंटा हमारा इसी में निकल जाएगा. सो व्हाट आई वांट टू डू इज दैट आई वांट टू जस्ट गिव अ सिंपल मैसेज कि एज अ मेल या फीमेल आप बाद में हो, पहले आप इंसान हो. यू हैव योर ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस. इफ यू विल नॉट शेयर, भाई वो यू विल गेट डाई इनसाइड, माय डियर ब्रदर. सो And जस्ट Ravinder, basically what happened, मैं कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करूं कि आई एम अंडर स्ट्रेस. क्योंकि देखिए, जैसे भी आपने बताया कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर कुछ राइट ऐसे राइट. विजिबल सिम्टम्स या कुछ ऐसे विजिबल चेंजेस फिजियोलॉजिकल फिजिकली, जिससे वी विल एबल टू आइडेंटिफाई नाउ आई नीड अ हेल्प. राइट. देखो, nobody will never say that I need a help. आप अगर फैमिली मेंबर हैं, अगर आप दोस्त हैं,
अगर आप जानने वाले हैं, अगर आपके जान पहचान में कोई है, मित्र है आपका, फैमिली मेंबर है, हस्बैंड है, ब्रदर है, फादर है, कोई भी हो सकता है। मैंने जैसे पहले भी बोला है, शुरू से मैं कहता रहा हूँ कि स्ट्रेस हमेशा रहता है आपके पास में, बट किस लेवल तक वो जा रहा है वो आपके हाव भाव से पता चलता है। लाइक अ पर्सन विल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन फ्यू पर्टिकुलर आइटम्स एंड थिंग्स, जिसके अंदर उनको बहुत इंटरेस्ट होता है, जो बड़े मन से चीजें करते थे या कन्वर्सेशन करते थे या कुछ एक्टिविटीज करते थे, दे विल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट आउट ऑफ दैट। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मैं बुक्स लेके आता था, मैं पढ़ता था, बट अचानक मैंने बुक्स पढ़ना बंद कर दिया, मैंने घर पे लाना बंद कर दिया। देन यू कैन नोटिस दैट एक सेंस होता है, राइट? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2 दिन पहले मेरी छोटी बच्ची के साथ मेरी लड़ाई होगी, ठीक है, शी इज 6 years, और सेंस हम सब में होता है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट सेंस इज दिस, मैंने परसों आइडेंटिफाई किया है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम शेयरिंग दिस काइंड ऑफ फीलिंग। हम्म, और बच्चे बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, इवन इफ यू विल फाइट विद देम, यू विल से देम, यू आर एंग्री विद देम, दे विल आफ्टर 5-10 minutes दे विल कम बैक टू यू एंड दे विल सेंस इट आउट। सो छोटा सा इंसिडेंट हुआ दैट शी वाज डूइंग सम, शरारत करता रहता है बच्चा, तो मैं उससे गुस्सा होकर बैठ गया, मैंने कहा आई एम एंग्री विद यू एंड आई एम नॉट टॉकिंग टू यू नाउ। आई स्टार्टेड वाचिंग टीवी, और मैंने बड़े अच्छे तरीके से डांटा था, और अंदर अंदर लगता भी है कि भी क्यों डांट दिया तुमने बच्चे को। agree. Then I was like watching TV, trying to behave like that I'm watching TV, I'm not looking at you. And she was like, okay, doing something. I don't know what she was doing. After 5 minutes, she came. And this, there is a sense in kids that they can sense it to you that definitely, even if they will come to you, आप उससे बात करोगे, अगर आप लड़े भी हो तो। This is what example, and I want to give everybody that even if you have any fight or anything, it doesn't mean that you will stop talking to that person who is ever is in your family or your friends for a lifetime. She came to me under the table and she tried giving me some piece of paper. So I was like surprised at what she is giving me. तो मैंने वो piece of paper लिया, तो she made a drawing. In these 5 minutes when I was angry with her, she made a very nice drawing of Papa and Arna. Her name is Arna. And that, like, I was feeling so much emotional about it that I'm angry with her, and she also had the same fight, and then after that she's making all this drawing and coming back. This is what we need to do with our family members, with our friends, those who are not happy, angry with you, or going through something. You can identify them very easily. कोई rocket science नहीं है इसमें। अगर आप खुश हो तो आप खुश रहोगे, you will be happy, you will keeping people happy around you. If you are not happy, then you will be not be able to keep happy, you will not be doing things which you want to do. Your behavior will get changed drastically. Your response towards few things will get changed. There will be a lot of change in your work style. चिड़चिड़ापन आ जाता है इंसान के अंदर, अलग अकेला रहना पसंद करता है इंसान। They will start giving excuses for many things in life. Their interest is not there somewhere, so they are so much stressed by certain things. Stress किसी भी टाइप का हो सकता है। It is not कि stress सिर्फ इस चीज से होता है सॉरी कि अरे कोरोना चल रहा है और इकोनॉमिकल सिचुएशन ठीक नहीं है तो जॉब्स ना चली जाए। हर स्ट्रेस इस लेवल का नहीं होता। स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, प्रोफेशनली हो सकता है, पर्सनली हो सकता है। Maybe I have some passion and I'm not able to do that. That can be a stress as well. Maybe I have something which is very small for you, but it has a very significant importance for me in my life. So stress को कभी कम या ज्यादा नहीं बोलना। वो you cannot, केजी में नहीं आता, वो किलो में नहीं आता, वो दिमाग में आता है। और कितना आता है, कैसा भी आता है, affects you. It has an effect and impact on your system. हाँ जी। Actually, Ravinder, कई बार क्या होता है, I have seen many of my friends, they have various kind of passion. For example, मुझे गिटार बजाना पसंद है, गिटार खरीद लिया, तो 1-2 दिन टाइम निकाल के कोशिश भी करी, फिर वो बंद हो गया। Then we try to opt some other passion जो हमारी हॉबी होती है, हमने वो भी करा, पर वो भी लॉन्ग रन चल नहीं पाया।
हम्म। तो क्या कई बार ऐसा होता है कि इतना ज्यादा हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर का या बिजनेस का वर्कलोड होता है कि हम अपने आप को कहीं खो देते हैं। तो राइट। वो चीज भी कहीं ना कहीं क्या हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करती है? राइट, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने हिमानी। मैं इसकी तह में जाता हूँ। देखिए, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ तो रहेगी। अगर आप जॉब पे नहीं जाओगे तो घर बार कैसे चलाओगे? इफ यू विल नॉट डू समथिंग विच इज गिविंग यू मनी फॉर योर फैमिली, यू कांट इग्नोर few things. If you want to go, if there is something personal going on in your life, you cannot even ignore that as well, right? हमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना पड़ता है, एक प्लान आउट करना पड़ता है चीजों को। जैसे आपने बोला कि मैंने गिटार सीखने का शौक था, गिटार खरीद लिया और मैंने 2 दिन चलाया, और देन उसके बाद मुझे प्रोफेशनल लाइफ का थोड़ा इतना प्रेशर हुआ कि मैंने वो प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। आई विल से दैट प्लान इट आउट। जब तक आप लिखित में अपना प्लान बना के नहीं चलोगे, फॉर पर्टिकुलर सच पीपल दोज हु आर नॉट एबल टू डू दिस, इज अ सिंपल एडवाइस: राइट इट डाउन ऑन a sheet of paper, paste it on your, you know, door or big wall somewhere in front of you, that these are the timings and this is what you have to do. Schedule तो कभी चेंज नहीं होता इंसान का। ऐसा तो नहीं कि मुझे रोज रात को 12-1 बजे तक ऑफिस की कोई कॉल लेनी पड़ती है। टाइम स्केड्यूल डिफरेंट हो सकता है, मैं नाइट शिफ्ट में हूँ, डे में हूँ, आफ्टरनून में हूँ, देयर मे बी समथिंग, सो मेनी थिंग्स, वो तो हम कर ही रहे हैं ना। देर आर फ्यू टाइम्स व्हेन वी हैव, हमारे पास जो टाइम होता है वो होता है जो हम टाइम खराब कर लेते हैं। मैं अगर सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं 12-1 बजे तक या 10 बजे तक रात के भी वापस आ जाता हूँ ऑफिस से, बिकॉज सम टाइम योर ऑफिशियल डिमांड्स आर सो मच, प्रोफेशनल आप टाइम आपसे बहुत कुछ ज्यादा मांगता है, तो आप आने के बाद रिलैक्स होके सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सी, देर आर मैनी वेज यू कैन डू थिंग्स, एंड दे आर, अगर मैं बोलूँ कि यार यहाँ 10 तरीके हैं आप अच्छा कर सकते हो अपने लिए, 100 तरीके भी हैं अपने लिए बुरा भी कर सकते हो। तो अब आपको चूज करना है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन में जाना है जहाँ पे 100 तरीकों से आप अपने को खराब कर सकते हो, या सिर्फ 10 तरीके ऐसे हैं जिन्हें अपने आप को आप अच्छा भी कर सकते हो। वेरी सिंपल वेज, इट्स ऑल हियर इन द माइंड, द वे यू हैंडल थिंग्स इन योर लाइफ। कोई रॉकेट साइन नहीं है। एंड इफ यू सी दैट यू हैव सम पैशन और समथिंग, और इवन इफ योर ओन प्रोफेशनल लाइफ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा इन योर लाइफ और एक्स्ट्रा इन योर प्रोफेशनल स्टडीज और समथिंग, आपको समय निकालना पड़ेगा। समय देंगे तो समय आपको देगा। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल स्टेटमेंट आई वांट टू गिव। हाँ जी। अ, आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से की एरियाज हैं which are specifically related to male problems and male stress and anxiety? देखो, अभी हमने उसमें डिटेल के अंदर डिस्कशन किया था। Just only key points. उन द की पॉइंट्स की बात करते हैं, उन द की पॉइंट्स की बात करते हैं हम लोग। सो व्हेन वी स्टार्ट दिस एग्जैक्टली, ओके, फर्स्ट फर्स्ट रूल, जो पहला रूल होता है, अगर मैं आप सिर्फ एज ए मेल की बात करता हूँ, पहली बात है आपको खुल के आगे आना पड़ेगा। यू हैव टू लीव दैट हैबिट ऑफ बीइंग अ मेल ईगोइस्टिक, कि अगर मैं जाके बोलूंगा तो नहीं नहीं यार ये क्या सोचेंगे ये लोग, मेरी वाइफ क्या सोचेगी, या मेरा ब्रदर क्या सोचेगा, जो ये फेसबुक पे देख रहा होगा। वैसे तो फेसबुक पे कोई देखेगा नहीं, वो तो जाके कंसल्ट ही करना है। एंड देन यू कैन शेयर इट विद समबडी। पहले जो शर्म हया वाला जो बना रखा है ना बिटवीन मेल एंड फीमेल, कि आप ये चीजें शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, यू शुड जस्ट गो अहेड एंड क्लियर इट आउट विद समबडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक इंसान का इस दुनिया के अंदर कोई ना कोई अच्छा मित्र, कुछ ना कोई अच्छा फैमिली वाला जिससे आप खुल के बात कर सकते हो, कोई ना कोई रहता है, होता है। ऐसा नहीं है। आप उसको कितना आइडेंटिफाई करके उसके साथ कितना अपना शेयर कर पाते हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। भगवान ने दिया सबको है खाने के लिए, बस किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। अब किसके पास, जिसके पास कम है, उसको उसके साथ आगे उस पे गुजारा करना है, और आगे जाके जिसके पास ज्यादा है उससे कैसे मांग सकते हो, ये ट्रिक आनी चाहिए आपको।
वो लाज शर्म छोड़ना पड़ेगा बीच में। जो मेल वाला जो थॉट आता है हमारे मन के अंदर कि नहीं मैं नहीं पूछ सकता या मुझे कैसे हो सकता है, ये ऐसा कुछ है नहीं है। इट इज नॉट स्ट्रेस, इट इज नॉर्मल, हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। दीज आर But ऑल दीज। at times हाँ it जी। happens, हम्म। आप करना भी चाहते हो, आप कर भी हम्म। रहे हो, हम्म। बट या तो आपके पेरेंट्स या आपका कोई कजन, सिबलिंग्स या फ्रेंड आपको पीछे से वो पॉप अप दे देते हैं, तू लड़का है, तू नहीं कर सकता, तू कैसे कर रहा है ये। तो एक, डू यू फील दिस ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जो कहीं ना कहीं आपको वापस पीछे खींचता है? यही तो मैंने आपको बताया, जब मैंने ये टॉपिक शुरू ही किया था, स्ट्रेस एंड मी, और स्ट्रेस एंड शी के बाद जब स्ट्रेस एंड ही आ गया हमारा, स्ट्रेस एंड ही को आगे लेके आना बहुत जरूरी था। क्योंकि ये जो आपने बताया ना कि किसी अगर मेल की हिम्मत भी होती है कि मैं जाके बोल दूं, तो वो पीछे से उसका चाचे का लड़का या उसके फादर या कोई दूसरा मेल उसको पीछे से खींच रहा होता है। दैट इज व्हाट प्रॉब्लम इज। यहाँ पे मैं जो ये मूवीज हैं इनसे बड़ा नाराज हूँ। कभी कोई बोल देता है कि वो मर्द को दर्द नहीं होता, कभी बोल देते हैं कि भी सो मेनी थिंग्स विच क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रीज इन डिफरेंट मैनर्स, स्पेशली बॉलीवुड एंड ऑल। और उसने गलत नहीं किया है, उसने तो वही उठाया जो हिंदुस्तान में चलता आ रहा है। एंड दैट इज ऑल दैट मेल ईगो इज ऑलवेज हाई। लड़का है तो सब ठीक है, दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। और वहां ठीक है का मतलब ये हो जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, तुम हैंडल कर लोगे, ये तो कुछ भी नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो, लड़की थोड़ी लड़की की तरह रो रहे हो क्या। दैट इज व्हाट फर्स्ट, instead of giving a positivity, you are giving something negative to that person. There is no harm in sharing what exactly is going on in your life with your loved ones. आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मैंने पहले भी रिपीट किया। और यही चीज जब हम दूसरे के लिए रोक रहे होते हैं तो हमें थोड़ा अजीब लगना चाहिए इस चीज को करते हुए। सो आई कैन ओनली रिक्वेस्ट पीपल दैट प्लीज डोंट डू ऑल दिस। बी अ ह्यूमन फर्स्ट। आप मेल फीमेल और ये सब मत बनिए। बी अ ह्यूमन। I request इंसान। all your viewers, please ask your questions in the comment section so that we can answer your query. Yes, Ravinder. Yes. So that is what I am trying to say. आप बोलिए, आप there was some other thing which you were asking also, right? मेरा कंसर्न अभी ये है आपसे कि कई बारी everything is going fine in your career and your professional life is moving very well, but your personal life is impacting you. So does हम्म। this also make uh, एक इंसान को वो दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक होती हैं, या किस तरह से वो आपको इम्पैक्ट करती है? नॉर्मली वी से इंटरलिंक। कि अगर आपका घर खुश है तो आपका काम खुश है, हम्म। या आई अगर एग्री विद आपके यू। करियर में प्रॉब्लम है तो आप घर आते हैं तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन आपकी घर पे निकलती है, बट वहां पे आप खुद नहीं समझ पाते कि आपने ऐसा किया क्यों। और बाकी जो घर में जितने भी, चाहे आप जॉइंट फैमिली में है, चाहे अपना न्यूक्लियर फैमिली में है, वहां पे ये चीज आइडेंटिफाइड ही नहीं हो पाती कई बारी कि एग्जैक्टली गोइंग ऑन। राइट। सो तो हाउ वी बड़ा सही। कैन कॉम्बैट दिस सिचुएशन? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, और बड़े अच्छे तरीके से आपने उसको पुटअप भी किया है। और बड़े ही जनरल सिनेरियो है आजकल के टाइम में। इट्स नथिंग न्यू, इट्स गोइंग ऑन इन एवरीबॉडीज लाइफ। ये जो सिचुएशन है जो आपने डिफाइन करी ना, थोड़े टाइम के बाद जाकर यही स्ट्रेस बन जाती है फॉर वन ऑफ यू। या तो मेल के लिए या फीमेल के लिए, या फैमिली मेंबर्स के लिए, या न्यूक्लियर फैमिली में किसी एक पर्सन को ये चीज फॉलो कर जाती है। क्योंकि आजकल सब काम कर रहे हैं, सब घर की चीजें भी देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कोई ना कोई हाथ बटाता है। बट एंड ऑफ द डे वी गेट इनटू सो मच ऑफ दिस प्रोफेशनल लाइफ that we start giving too much of uh, you know
less value to this personal structure which is going on in us. हम लोग इसको सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, that you need to sit down and you need to talk to both of you or your family members, whatever the issue is going on. Or as a single person also, अगर आप single भी हैं और still there is a problem with you, then I would appreciate that you can go through a few remedies. मैं अभी आपको बताऊंगा. There are 5-6 good ways which you can use. And first way which I always share with everybody, जितने भी लोग मुझे follow करते हैं या मेरे followers हैं या मेरे friends हैं या मेरे सेशंस जिनके साथ हुए होंगे, prepare a list of challenges going on in your life. 7 मेन challenges को लिस्ट आउट करिए और सबसे ऊपर जो पहला चैलेंज होगा वो सबसे बड़ा होना चाहिए आपके लिए कि हाँ ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो हिमानी, आई विल जस्ट टेक फ्यू मोर मिनट्स. अगर आपके पास सवाल है तो बताइए, बिकॉज आई वांट टू जस्ट गो थ्रू एंड गिव सम टिप्स टू पीपल that My how we can. concern, how Yeah. I would like कि आप उन्हें हमें कुछ ऐसे टेक होम मैसेज टिप्स दीजिए. और दूसरा कंसर्न ये आता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि I should come to you and discuss, because at times persons start behaving in a split personality manner. मैंने काफी बड़ा टर्म बोल दिया, बट कई बार ये होता है कि मुझे इतना प्रॉब्लम होता है कि मैं घर आती हूँ या मैं घर आता हूँ तो मेरे अंदर क्या चल रहा है वो घर पे नहीं पता चलना चाहिए. जब तक वो घर में पता चलता है तब तक सिचुएशन हाथ से निकल चुकी होती है. तो एक ये फैक्टर भी है जो. हाँ जी, ये बहुत सही वर्ड यूज किया था आपने. इट वाज नॉट अ रॉन्ग वर्ड व्हिच यू यूज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्प्लिट पर्सनालिटी. और मैं नॉर्मल अपने तरीके से इसको मल्टीपल पर्सनालिटी इन ऑर्डर बोलता हूँ. वो डिसऑर्डर होने में टाइम नहीं लगता, बट टिल द टाइम they are in order, it is very good, because when you go to office you play a different role in your life. When you come back to your home you play a different role of your life. मैं अपने जब दोस्तों के साथ होता हूँ तो मेरा तरीका अलग होता है. मैं अपनी फैमिली में हूँ तो मेरा तरीका अलग होता है. जब मैं अपने ऑफिस में अपने बॉस के आगे खड़ा हूँ तो मैं अलग होता हूँ. जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अलग हूँ. जब मैं किसी अपने सेशन में अपने किसी क्लाइंट के साथ बात करूंगा तो मेरा तरीका अलग होगा. We are multi personalities in order. Every human being is playing more than 20, 30, 15, 20 different roles every day. जब आप अपने बच्चे से बात करते हैं आपका डिफरेंट इमोशन फीलिंग्स अलग हो जाती है. When you're talking to your wife it is different. When you're talking to your father it is different. Why? Because your own experiences with them and your connect with them and the role which you are playing with them in your life, it is totally different, right? You are never a single kind of person. You are in your own place. जैसे आपको भगवान ने बनाया था उसने तो एक सिंपल इंसान बना के भेजा था यहाँ पे. But then you get into different relations, different feelings, different families, and you never play a single role. Every day, even at home, even at out of your office, you are a different person for everybody. And you cannot be one person for everybody. You cannot. There is one line which I share with everybody is that you cannot share everything with everybody on this earth. You cannot share everything with everybody. That is why it is a human tendency. मैं simple सा example है. If I am going to a shop wherein only I can get few limited groceries, then I cannot get that item which is not available there. अगर मैं उसको बड़ी और भी सिंपल तरीके से बना दूं, बोलो इफ आई एम गोइंग टू ए गोलगप्पे वाला देन आई कैन ओनली हैव गोलगप्पा. आई कैन नॉट आस्क हिम टू मेक छोला भटूरा, क्योंकि मैं नहीं बना पाएगा भाई वो, क्योंकि वो गोलगप्पे बनाता है. वो उसको आप मारोगे पीटोगे जितना मर्जी कर लो, ही कैन ओनली मेक गोलगप्पा. सो यू हैव टू गो टू and you start identifying people in your life that where you will get what. We all are human beings. We all have mistakes. We all have errors.
यू ऑल हैव क्या कहते हैं उसको, कमियां, अच्छाइयां, बुराइयां, सब कुछ होती हैं, बट नॉट एवरीबडी हैज सेम थिंग्स। आप डिफरेंट हो, मैं अलग हूं। दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली तो बात है कि अपने आप को समझना चाहिए। एंड देन इफ वी गेट इनटू समथिंग व्हिच इज causing a stress in life, stress in relations, stress at job, हमें उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करना पड़ेगा। हम हर जगह हर चीज नहीं लेके जा सकते। There is a very another few lines which I use always is that things which are in your hand, you can do them in a better way, but things which are not in your hand, you should not be thinking about, worry about them. जो चीज आप कर सकते हो बहुत अच्छे से करो। जो आप नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में नहीं है, उसके बारे में सोच के अपना आप दिमाग को इतना प्रेशराइज मत करिए। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। Sometimes it happens, it goes naturally. यस। Some of my male friends, when we discuss problems with them, and we normally say कि यार इतना मत सोच, तो they usually so यार मैं चाहता हूँ मैं नहीं सोचूं, लेकिन वो नेचुरल है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। राइट। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? एंड सेकेंडली, एट टाइम्स they don't feel comfortable in discussing with their wives about their financial conditions, and because उन्होंने खुद ही एक प्रेजरी बना रखी होती है कि भाई she is not capable of handling my situation, गलत है। या मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम हो, वो ऑलरेडी मेरे से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रही है। जो आपने अभी बोला ना कि वो कैपेबल नहीं है, मैं वो ये सोचते हैं, या उन्होंने अपने दिमाग में और अपनी लाइफ में एक वो बना रखा है कि नहीं, इनसे बताने का फायदा नहीं है। ये वो वही चीज है, इंडियन मेल ईगो वाली चीज। इसको भैया निकाल के फेंको। इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज टू यू। किसी और को फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, बट हो ये रहा है कि दैट यू आर बर्निंग इनसाइड। वो कहते हैं ना, अंदर ही अंदर मैं खत्म होता जा रहा हूँ। मैंने किसी को कुछ बताया नहीं है, मुझे लगता है कि कोई बताने लायक है नहीं। जो लोग समझना चाहते हैं मैं उनको समझाना नहीं चाहता, जो लोग नहीं समझना चाहते मैं उनके सामने जाके सारी बातें बता देता हूँ। आई सी मैनी पीपल गोइंग फॉर ड्रिंक्स ऑन फ्राइडे ईव। आप देखिएगा कभी गुड़गांव के अंदर या काफी और सिटीज में, आई नॉट श्योर अबाउट अदर सिटीज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, फ्राइडे की छुट्टी हुई है तो सब दोस्तों यारों का प्लान बनता है। देयर आर मेनी मेल्स दोज हु गो टू ड्रिंक्स एंड ऑल, स्मोकिंग एंड व्हाटएवर इट इज। इट्स बैड हैबिट, प्लीज डोंट डू दैट। And I'm not advising you to do all these things. I'm telling you these are not good. हम जाते हैं दोस्तों के साथ, बैठे हुए हैं वहां पे, बातें होती हैं, एंड देन वी स्टार्ट शेयरिंग, अरे यार ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। उसके बाद खा पी के हम घर आ जाते हैं। वहां पे जहाँ पे उस चीज की कोई वैल्यू नहीं थी, आपने वहां तो सब बातें शेयर कर दी, बट होश में पूरे दिन में आपने ना अपने किसी दोस्त को जो आपके लिए कंसर्न रखता है, ना अपने फैमिली मेंबर्स को, किसी को तो ये चीज ढंग से बताई होती। बट नहीं, हम वैसे नहीं बता सकते। ऐसे लगेगा कि मैं भिखारी हूं और मैं किसी से जाके अपनी दया की भीख मांग रहा हूँ, अरे यार प्रॉब्लम चल रही है, क्या करूं। वी फील लाइक दैट इट इज अ समबडी विल सी कि अरे हो यार तू लड़का हो के ऐसी बातें कर रहा है, या तू। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा मर्दों के अंदर स्ट्रेस का तो यही प्रॉब्लम है। वो खुद ही जिम्मेदार है इस चीजों के लिए, दैट दे कैन नॉट टॉक बिकॉज ऑफ दैट मेल ईगो थिंग टू समबडी। तो अपने आप ही सारा बोझ अपने आप ही उठाते रहेंगे, और वो बोझ या ये क्या है मुझे नहीं पता, वो अपने आप को उठा ले, बहुत बड़ी बात है। आई फील पिटी फॉर सच पीपल दोज हु कांट इवन शेयर देयर थिंग्स। होश में आके, होश में रह के, होश वाली बात कभी करके देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी डन, हिमानी। सो दैट इज व्हाट आई वाज गोइंग टू शेयर अबाउट इट, कि काफी तरीके हैं, मेडिएट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मेडिएट, मेडिटेशन का एक बड़ा अच्छा, आप भी योगा करवाते हो, राइट? एंड व्हाट आई रियलाइज दैट इट इज वन ऑफ द गुड थिंग व्हिच यू कैन डू। आई डू दैट एवरी डे। मैं भी रोज, आज मेरा मिस हो गया बिकॉज ऑफ दी सेशन। जब भी सेशन होता है तो मेरा मिस हो जाता है, मेरा टाइम टेबल हिल जाता है थोड़ा सा, सो आई हैव टू शेड्यूल दैट अकॉर्डिंगली। आई डू दैट मेडिटेशन एंड ऑल।
एंड इट गिव्स यू रिलैक्स। देखिए आपके माथे पे ना ये लाइनें पड़ी रहती हैं हर टाइम 24 घंटे पूरी जिंदगी, और जब बंदा जब खत्म होता है तभी छूटती है। बट आई वांट everybody to do at least 15-20 minutes meditation, breathing exercise, something which gives you inner peace, बाहर की Can शांति। you tell us some of the exercise? Can you give मैं a इतना one small एक्सपर्ट, demo? okay, I cannot give you demo, but there is a very good thing which I used to do is breathing exercise है, जिसे हम कपाल भाती वाला बोलते हैं ना, uh, जो बाबा रामदेव भी करते हैं। व्हाट यू कॉल दैट, मैं प्रॉपर मुझे नाम नहीं पता, बट इट्स वेरी नाइस व्हेन यू ब्रीथ फ्रॉम योर नोज एंड एंड यू हैव टू डू इट फॉर 2 मिनट। 2 मिनट भी अगर आप करते हैं तो अंदर योर बॉडी विल फील वेरी लाइट। देयर आर फ्यू एक्सरसाइज विच यू कैन डू, एंड एक आपका 2-3 आसन है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, द नेम्स आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ, आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर दोज नेम्स, बट आई विल टेल यू लेटर ऑन। अभी मेरे को थोड़ी देर में याद आ जाएगा, देन आई विल शेयर दिस। बट मोस्ट ऑफ दिस इज दैट एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें, थोड़ा मेडिटेट करें, थोड़े से योगा के 2-3 आसन लें जो आपको थोड़ा स्ट्रेस को रिलीज करें, एंड दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू। एंड देन नहीं, जो मैंने जो भी बोला कि आपको ना एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ अराउंड 7-8 लाइन आइटम्स, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ योर स्ट्रेस, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, लिखिए उसको। टिल द टाइम यू विल नॉट write it, you will not be able to understand what exactly it is. Stressful situations life में आती हैं, and you cannot avoid them actually, but I want you to think about it, that how you can avoid them. It is not कि उनको face नहीं करना है, but किस तरह से आप ऐसी situations के जितना जल्दी हो सके बाहर आ सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, अपने आप को नॉर्मल कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो हम जीवन में अपने कर नहीं सकते, ये सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस होता है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट, कि मैं ये चीज नहीं कर सकता। मैं आने वाले 10 साल में सोने का महल नहीं बना सकता, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। हाँ, मैं सोना इकट्ठा करने की कोशिश कर सकता हूँ, आई कैन ट्राई, बट अगर मैं अपने आप से एक्सपेक्टेशंस और अपने ड्रीम ऐसे बनाने शुरू कर दूं जो पॉसिबल ही नहीं है, ये हमें थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कई चीजें नहीं हो सकती। थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा पहले ये देखिए कि आप अभी लाइफ के किस स्टेज पे हैं, देन यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट वो कुछ भी करने के लिए कुछ से स्टार्ट करना जरूरी है। आपको ये देखना पड़ेगा आप आज की डेट में कहाँ खड़े हो। अगर मैं आज की डेट में 1 रुपया कमा रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं महीने बाद 1 करोड़ कमाने लग जाऊं। आई नीड टू प्लान इट आउट। लिख के देखिए, प्लान बनाइए। इफ यू कैन डू दैट, इट्स वेरी गुड, आई विल बी वेरी हैप्पी। प्लान इट You आउट। mean to say that we should have set some short and long goals, short-term goals, then यस, long-term goals. गोल सेटिंग करते हैं हम लोग, बिल्कुल सही वर्ड में आपने बोला। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सेशंस के अंदर ट्राई टू यूज अ वेरी सिंपल क्लियर लैंग्वेज, ताकि हर इंसान को वो समझ आ जाए। टेक्निकल वर्ड्स बोल के ना मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ, ना किसी और को करता हूँ। इट्स So वेरी what will be इजी। the resumes which you would like to share with us? अबाउट वर्ड, आप बता रहे थे कि आप कुछ टेक होम मैसेज, कुछ रेडीमीज हमें बताएंगे जो हाँ तो मैं वही हमें हेल्प करेंगे। वो मैं शुरू कर चुका हूँ। 3-4 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ कि आपका एक्सरसाइज का है, जैसे मेडिटेशन का है, वो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ बिना बोले। हम्म, ठीक है, तो यही मैंने बोला कि मेरे जो बताने का तरीका है, इट इज वेरी सिंपल, दैट इन अ कन्वर्सेशन यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट इनटू योर माइंड। मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मैं आपके दिमाग में क्या डालने वाला हूँ, मैं आपके मुंह से ही बुलवाऊंगा कि मैं ये, अच्छा आप ये कह रहे हो, हाँ यही बात। दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे। क्योंकि अगर मैं एज ए डॉक्टर बैठ के यहाँ पे आपको ज्ञान दूंगा और बोलूंगा अच्छा एक काम करना है, क्रोसिन ले लेना, बुखार हो जाता है, अच्छा क्रोसिन तो मुझे भी पता है, क्रोसिन तो मुझे भी पता है। टेम्परेचर होगा तो मुझे थर्मामीटर उठा के नापना है, पहले देखना है कितना है, चलो एक क्रोसिन ले लेंगे। फर्स्ट फर्स्ट एड के किट्स के अंदर तो आजकल बच्चे बच्चे को पता है कि मुझे डिस्प्रिन भी खानी है, ये करना है, वो करना है, सब लेना। एंड इफ आई विल टेल यू सेम थिंग्स इन द सेम मैनर, you will not be able to understand what I am trying to tell you. Similarly, वही मैंने बोला कि उससे ज्यादा
हैंडल करने की कोशिश मत करिए जितना आप नहीं कर सकते। जितना आप कर सकते हैं पहले उतना करिए, धीरे धीरे चलिए। वो कहते हैं ना कि पहले जो सामने चीज है उसका सोल्यूशन करें फिर आगे बढ़े। आप अगर स्टेप्स पे चढ़ रहे हो, स्टेयर केस पे, सीढ़ियों पे, तो आप छलांग मार के सीधा फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जा सकते, चोट लग जाएगी दोस्त। आप वन बाय वन ही जाओगे। लॉजिक है ना कुछ। सो ट्राई टू फाइंड आउट लॉजिक इन एवरीथिंग। मैं यही करता हूँ, ट्राई करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि देर इज अ गुड लॉजिक बिहाइंड समथिंग, एंड यू नीड टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड दैट यू आर राइट और रॉन्ग, कि ये लॉजिक सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ जी मानसी। हाँ जी मानी बोलिए। आप पहले बताइए फिर मैं पूछूंगी। दैट इज इट, दैट इज मोस्ट ऑफ द मेजर थिंग्स व्हिच आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट हियर इज, काफी चीज हमने कवर करी इसके अंदर, कि अपनी मेल ईगो को छोड़िए। स्ट्रेस है को एक्सेप्ट करें, जिस सिचुएशन में है पहले उसको एक्सेप्टेंस होना चाहिए हमारे लिए, देन ओनली यू कैन रिपेयर इट। अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा कि मैं मेरे साथ कुछ चीज गलत हो रही है, या मैं खुद गलत कर रहा हूँ, या मैं मान नहीं पा रहा हूँ कि क्या गलत चल रहा है, टिल द टाइम यू विल नॉट गो टू somebody एंड आस्क देम। आई हैड फ्यू केसेस वेयर इन पीपल कम टू मी एंड दे आस्क, तो मेरा सबसे पहला उनके साथ उनसे सवाल यही होता है कि आप वाकई में अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, इन रियलिटी यू वांट टू कम आउट ऑफ दीज चैलेंजेस और नॉट। अगर आप खुद सोचते हो कि मैं ठीक हूँ, चलो मैंने सोचा चलो मिलके आ जाते हैं रविंदर वृद्धि से, तो आप चले जाइए घर, कोई बात नहीं, आप ठीक ही हो। जब आप खुद सोच रहे हो ठीक हो, तो फिर मैं क्या खराब करूंगा आपका, आप तो ठीक हो। एंड इफ यू आर राइट, एंड इफ यू थिंक दैट यू हैव समथिंग व्हिच नीड्स टू बी गेट रिपेयर, एंड देन यू आर कमिंग टू मी एंड ensuring that you are trusting in your coach, then only I can help you. I can't help somebody जो कहते हैं कि कोई इंसान अगर गिरा हुआ है, अगर वो अपना हाथ खुद नहीं उठा सकता ऊपर, तो मैं उसको उठाऊंगा कैसे? आई कैन ओनली गिव हिम ज्ञान स्टैंड खड़े खड़े। मोटिवेशनल स्पीचेस का तो ये फायदा होता है कि 1 घंटे में तो आपको ऐसे जोश आ जाएगा दुनिया भर का, और उसके 5 मिनट बाद आप निकलोगे तो 15 मिनट बाद बंदा वही हो जाता है जो पहले था। देर इज नो यूज ऑफ इट। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम ए मोटिवेशनल कोच। आई गिव कोच that I can handle, I can treat your life the way you are living it, the way you want to live it. जहां पर आप लाइफ में कहीं रुके हुए हो, अटके हुए हो, वहां पे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। पर मैं हेल्प तभी कर सकता हूँ जब आप अपनी हेल्प करना चाहते हो। हाँ जी वानी। I request all the audience, and especially, it is not about only the males, it can be about anyone. If you have राइट। any query, any concern, and you feel that you are not able to share yourself with a friend, with a family, with your loved ones, then do consult Ravinder. He will definitely help you out and listen you out. And we assure you that your identity will be 100% confident, and it will not be revealed anywhere, and your problem will only be with him and you. This is a prime responsibility of a life coach and a psychologist, which they have to follow. Am I right, Avinder? यस यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। एंड फिर मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर लाइफ में इफ देर इज समथिंग, कैन यू हियर मी? So if there is something which is going on not right in your life, हमें पता होता है, हम इंसान है, हमें भगवान ने दिमाग दिया है चीजों को समझने के लिए, एंड वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट। एक छोटा बच्चा 6 साल का सेंस कर सकता है कि क्या गलत चल रहा है, क्या ठीक चल रहा है, और मुझे किस तरह से इसको ठीक करना है। मैंने अभी कल का एग्जाम्पल दिया अपनी छोटी बच्ची का, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल एवरीबडी। जब 6 साल का एक छोटा बच्चा ये समझ सकता है कि मैं चीज को कैसे ठीक कर सकता हूँ, अपने सेंस का यूज कर सकता हूँ। आई डोंट नो विच सेंस इज दिस, आई एम गोइंग टू नेम इट, इट्स अ वेरी गुड सेंस, इट्स नॉट अ सिक्स सेंस, इससे अलग ही था वो। दैट इज व्हाट आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गेट इनटू योर सेंसेस, use your common sense, and share your feelings and emotions, whatever is coming in your life, with your loved ones, family, your friends, जिनसे भी आपकी बात आप कर सकते हो, बता सकते हो।
बताइए, बताने में कोई दुख नहीं होता, कोई कमी नहीं होती, ना आपका कोई स्टेटस डाउन हो जाएगा. इट इज ऑल दैट वी ऑल हैव समथिंग टू शेयर. बट अगर हम ये सोच के शेयर करेंगे कि मैं क्यों अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं तो प्रॉब्लम है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. यू कैन नेम इट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ विच यू आर एक्सपीरियंसिंग. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली. हाँ जी मनी. And Ravinder, basically, we are coming up with next Sunday a new topic. Would you like to please tell the audience in advance so they can be ready for the next session? What next topic you are coming on next Sunday, 6:30 p.m. ओके सो नेक्स्ट टॉपिक को हम अभी सीक्रेट ही रखेंगे. आई विल अनाउंस इट इन अ सेपरेट वीडियो in day or today or tomorrow after 1 or 2 days. So reveal it because I'm still working on that. So it's a very interesting topic. मैंने पहले भी एक बताया था उसके अंदर कमेंट करके. And I will not reveal it right now. So we need to wait for another 24 to 48 hours, and then through a small introduction video I will share what exactly we are going to talk about on next Sunday. And it is going to be a very इंटरेस्टिंग वन. इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे अभी. Uh, is Yeah. there is any some concession of your fee for the audience of connecting people? Yes, obviously. I think people those who are coming in from connecting people, I will share the discounted rates with you, that I will give it to you, and you can publish it on your channel. Connecting people has been a very good experience for people. I see this a different kind of channel wherein actually it is connecting people. What exactly the purpose was to connect people only, and this is what we need to do in today's time, connecting people with their own selves. This is the one of the best social media channels and pages which are not connecting you to social media, they are only trying to connect you back with yourself. They are helping with different sessions. Abhi Dr. Mohanty unka session bhi hua tha, right? There are few others those who have given different sessions. Hindi ki class se leke psychological aspects tak. We are trying to cover too many things. आपने भी बीच में आई थिंक यू आर मेकिंग दैट होममेड giver and all, and there are multiple personalities we have on this page, and being a dietitian still you are doing all those things and different type of activities which motivate people to get into something different as well. Nobody will expect that a dietitian will become a cook as well and she will start giving these things as well. And we have lot many things in us what we can do in our life is, बट वो अपने आप से अंदर से आता है. इफ यू वांट टू डू समथिंग देन ओनली यू कैन डू समथिंग. नहीं करना तो नहीं करना, तो कहते हैं ना, नहीं नहीं करने के 100 बहाने हैं आपके पास. एंड इफ यू वांट टू डू समथिंग तो बहाना तो कोई रहेगा नहीं, बिकॉज यू वांट टू डू. अब तो कोई बात ही नहीं हुई इसके आगे. बट इफ यू डोंट वांट टू डू तो अब 100 बहाने हैं. बचपन से लगाते आ रहे हैं हम, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, माँ बाप को, सब करते आ रहे हैं. बट आई थिंक दिस इज द टाइम एट लीस्ट वी शुड नॉट गिव एनी बहाना टू अवर सेल्फ. These all things, The time mental health. period which is the best time where you can learn new technologies, you can upgrade yourself along with your job. And one more announcement I would like to share with you all that Ravinder is available in Greater Faridabad also. And if you want to book your appointment with him for the face-to-face consultation, please, we can. I think Ravinder, you can meet them in person. Right, sure. We can Uh, definitely, and they will be getting a special discounted rates as well. uh, and bye for today. Thanks, Ravinder, for the session. Thank you We are so much. coming again on next Sunday, Yep. 6:30 p.m. Stay connected. And in a day or two, Ravinder will reveal his video for next session. Yes, and for that you need not to chase me. Don't worry. Okay. Okay. Yeah. Bye. Thank you. Thank you, Thanks. Mani. Yep.